Good morning, everyone. We have to discuss the booklet, exercise 1. नीट वाले बताते आना। दिशा कियो सॉल्व? हाँ सर। बताते जाओ। डाउट्स हैं कुछ इसमें? सर 17th क्वेश्चन। उसके पहले कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। ऑल आर बेस्ड ओनली वन फॉर्मूला, वही 1/a माइनस डी बाई डी टी वाले फॉर्मूले पे बेस्ड है। Oh, it is similar to the question I discussed in the class. Why this problem having any problem? सर इसमें मैंने पहले वाले रिएक्शन का रेट लिखा, फिर दोनों कंडीशंस यूज करके दो इक्वेशन लिखते हैं, तो फिर उसको सॉल्व करके आया। हाँ, आ जाना चाहिए। लेट मी चेक, देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेट लॉ निकालनी है, तो रेट लॉ पहले मान लेंगे। रेट लॉ यू रेट इक्वल टू सम कांस्टेंट k a रेज टू x एंड b रेज टू y। देखो c रेज टू z एंड d रेज टू w भी होना चाहिए, पर क्वेश्चन क्लियर कर रहा है कि c और d पर डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट है, अदरवाइज डिपेंडेंट होंगे। तो a रेज टू x b रेज टू y। अब अगर मैं रेट r ले लूं तो k a रेज टू x b रेज टू y, डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स, सबको डबल कर दिया। Doubling the reaction rate by 8 times, 8R. And doubling the initial concentration of only B doubles the rate. So doubles the rate means 2R equal to K A raised to X into B को डबल किया 2B raised to Y। अब फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से Y की वैल्यू क्या आ गई? सब 1 आता है। 1 आ गया, बिकॉज डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा Y की वैल्यू, तो Y तो 1 हो गया, तो x 2 आता है और X फिर उसी तरह से अगर Y निकाल ही लिया हमने तो X अननोन क्वांटिटी बचेगी। दिशा क्लियर है? हाँ सर समझे। नेक्स्ट बोलो। तो 49। 49 हाँ सर, इसमें डाउट यूनिट का दिक्कत होगा बेटा, कंफर्म उनका, और कुछ नहीं। आप लोग वही बचकानी गलती कर रहे होंगे, और कोई गलती नहीं। देखो लगानी क्या है, ln k2 अपॉन k1 इक्वल टू EA अपॉन R T2 माइनस T1 T1 T2। अगर मैं लॉग ले लूँ तो ये अपॉन 2.303 है। बस ये इतना डिफरेंस है। फैक्टरेशन है जी, किलो कैलोरी दिया हुआ है, निकालने की दैट इंक्रीज इन द रेट कांस्टेंट व्हेन टेंपरेचर इंक्रीज इन, मतलब k2 अपॉन k1 निकालने क्या है मुझे, k2 माइनस k1 अपॉन k1 इंटू 100। परसेंटेज चेंज हमेशा यही होगा ना, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, बता चुका हूँ आपको, बस पुट कर दीजिए। तो 9 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.303 इंटू 2, बिकॉज आर की वैल्यू 2 कैलोरी होती है, तो ऊपर का यूनिट भी सेम रखना पड़ेगा, T2 माइनस T1, तो 308 माइनस 298 अपॉन 298 इंटू 308, 308। बस इसको सॉल्व करना है। ओके सर, समझा सर। कहाँ गलती थी? सर इसको इजी वे में सॉल्व कैसे करेंगे? कोई इजी वे नहीं है, यू हैव टू सॉल्व फास्ट, कोई इजी वे नहीं है, कोई और मेथड है ही नहीं ना, डेटा ही इतना घटिया है। तो 308 माइनस 298 क्या होगा? 10। 10 10 अपॉन 298 इंटू 308। इसको सॉल्व करनी ही पड़ेगी, देयर इज नो अदर ऑप्शन। अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं क्योंकि जो परसेंटेज है वो काफी डिफरेंट है। तो 10 रेस टू 0.212 इसकी यूज होने वाली है।
तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी? यही आएगी। हाँ सर। और क्या आएगा? और K2/K1 क्या आ जाएगा? 10 पर 0.212 दैट इज 1.63 1.63 परसेंटेज क्या हो गई? 63.3। आंसर क्या आया? यही आंसर है ना? हाँ सर। तो ये यही है दिशा फास्ट मेथड। मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने हिंट जो दिया था वो यूटिलाइज कर लिया। और बताइए, सर बस इतना ही डाउट। आप लोग को जे वाले बुकलेट बताइए। सेम ही क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट सेम होंगे, तो डाउट नहीं है ना ज्यादा? नहीं सर, हो गए सब। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन तो आते ही हैं डिवीजन वाले। ठीक, देखो जैसे ये क्वेश्चन 6th वाला करिए अभी मेरे सामने सब लोग। कुछ नहीं है, जो आपने पूछा था अभी 17 नंबर, बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा डिफरेंट है बस। करिए। एक मिनट आप करिए सर।
बन गया ये भी? बताओ ये बना कि नहीं, बताओ। ये बिल्कुल वही है, ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन दिए हुए हैं और रेट दिए हुए हैं। तो फिर से क्या अज्यूम कर लेंगे, रेट इक्वल टू के ए रेस टू एक्स एंड बी रेस टू वाई। यू मस्ट बी ऑब्जर्विंग कि डेटा मस्ट बी इक्वल। तो ये दोनों सेम है तो इसको डिवाइड करेंगे तो बी का मिल जाएगा। ये दोनों सेम है तो ये दोनों डिवाइड करेंगे तो ए का मिल जाएगा, है कि नहीं? हाँ सर। और किसी एक को पुट कर देंगे तो के मिल जाएगा। पर के निकालनी नहीं है तो कोई क्वेश्चन में दम नहीं है। तो प्लीज सॉल्व इट। इफ आई राइट द फर्स्ट, सब तो सारे इक्वेशन को पुट कर देना है तो ये बस खतर। लेकिन अब मैं बताऊं पूरा लिखने की जरूरत है क्या? मुझे अगर चलो लिख के सॉल्व करते हैं एक बार ढंग का। 6 into 10 power minus 3 equal to k 0.1 raised to what x and 0.1 raised to what y. 7.2 into 10 power minus 2 equal to k 0.3 raised to x. ऐसे सबके लिख देना है 0.2 raised to y. And again our best tool is what? Division. K into 0.3 raised to x 0.2 0.4 raised to y 2.4 to 10 power minus 2 k into 0.4 raised to x into 0.1 raised to y. Whom assigning you as a co-host, beta. Just अगर इक्वेशन ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, क्या कर ले? 1 divided by 4 तो क्या आ जाएगा? 6 into 10 power minus 3 upon 2.4 into 10 power minus 2. तो k will be cancelled और b का वाला पार्ट कैंसिल तो 0.1 upon 0.4 raised to x. तो x की वैल्यू 1 हो गई। सिमिलरली 2 और 3 ये बच्चों वाले क्वेश्चन आएंगे ही तो प्लीज मत छोड़िएगा। 7.2 into 10 power minus 2 upon 2.88 into 10 power minus 1 0.2 upon 0.4 raised to 5। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी ना। 2 upon 4 1 by 2 1 by 2 का स्क्वायर 1 by 4 because left hand side 1 by 4 आने वाला। Still you are having problem, please tell me. Done? ये हो गया हमारा। केमिकल काइनेटिक्स 2 पे जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, डाल दीजिए हेडिंग इंटीग्रेटेड। बैच में है ना, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट लॉ। Rate of reaction
is not usually obtained from experiment बस इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, but rather a concentration is observed as a function of time. So with time हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन व्हाट इज लेफ्ट आउट एंड व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, फिर उससे हम रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. Concentration versus time curve for reactant is always having negative slope. With time, what will happen to the reactant? Decreases. With time क्या होगा? Decrease होगा. Hello, clear है? हाँ सर. जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन आपकी कम होती जाएगी उसके अकॉर्डिंग रेट भी आपका चेंज होता जाएगा. देखिए अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म पढ़ने होते हैं. फर्स्ट हम लोग कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ओवरऑल ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं. ठीक है. अब बहुत सारे मेथड हो सकते हैं रिएक्शन के. एग्जांपल हो सकते हैं कि रिएक्टेंट ए गिविंग व्हाट प्रोडक्ट. जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखा हुआ है, उसका रेट लॉ क्या होगा? बोल दिया रेट, जीरो ऑर्डर बोल दिया, तो रेट लॉ क्या होगा? रेट इक्वल टू के ए रेस टू क्या हो जाएगा? 1. जीरो. 1 कैसे? जीरो ना. फिर अगर 3A प्रोडक्ट्स है, यहाँ भी रेट इक्वल टू क्या होगा? के ए रेस टू जीरो. कोई फर्क नहीं पड़ता कोफिशिएंट से. अगर ए प्लस बी है, यहाँ भी रेट इक्वल टू क्या होगा? तो ये थोड़ा मुश्किल है. क्यों मुश्किल है? क्योंकि हो सकता है हमारा ओवरऑल ऑर्डर जीरो है, मतलब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? जीरो. हो सकता है यहाँ पे n हो और b पे क्या हो? -1. माइनस n. तो इसके एग्जांपल कई हो सकते हैं. एनी एग्जांपल कैन बी पॉसिबल. तो बट वी टेक वर्ड, मैंने दोनों ही क्या ले लिया? 0. जीरो ले लिया. बिकॉज इट कैन बी एनी वैल्यू. d 2a plus 3b इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं. और क्वेश्चन पूछता है दिशा से फर्स्ट वाले पे मैक्सिमम क्वेश्चन. मैक्सिमम के सभी क्वेश्चन जितना इसी से आएंगे. ठीक है. if
तो रिएक्शन स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, द रिएक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड, टेक द सिंपलेस्ट केस, that is A. इसको बंद कर दीजिए क्योंकि रिएक्टेंट ए है ना, उस पर कंफ्यूजन ना हो। 1 2 3 4 डन। बहुत सिंपल काम होगा, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स यू हैव टू यूटिलाइज हियर। लेट्स टेक केस 1। केस 1 ले लिया, क्या होगा, ए से प्रोडक्ट्स ले लिया, t इक्वल टू 0 पे ये मैंने a मान लिया, a को आप C0 से डिनोट कर लो, t इक्वल टू t पे। अब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते थे, इक्विलिब्रियम पढ़ते थे। यहाँ पे किसी भी टाइम पे रेट की बात कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, a माइनस एक्स, इसको हमने किसे डिनोट कर लिया, CT से। क्लियर है? हाँ सर। तो यहाँ तक किसी को डाउट है जरा सा भी? नहीं। स्टार्टिंग में a हमने क्या ले लिया, C0, और a मतलब इनिशियल मोल्स, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, कंज्यूम होगा वो, और डेफिनेटली प्रोपोर्शनेटली उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेंगे। व्हाट इज CT, व्हाट इज C0? Initial concentration of A at t equal to 0, उसको लोग क्या बोलते हैं, इनिशियली। and CT is concentration of A at T equal to B. time t। लिख सकते हैं इनिशियल concentration of heat taken। और what is CT? concentration of A remaining, बेटर क्या होगा, रिमेनिंग है ना, at time t, concentration of A remaining। दिखते हैं ना, वेट मत करना, तो मैथमेटिक्स ही है। अब रेट लॉ क्या लिखें, तो रेट लॉ को हैंडल करने के दो तरीके, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन होगा। रेट लॉ क्या होगा बोलो, रेट इक्वल टू ए, क्या होगा, ए A to the power रेज टू 0, है ना। अब रेट को कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, 1/1 माइनस dA बाई dt इक्वल टू k ए रेज टू 0। अब a की वैल्यू क्या है इसी टाइम पे, dCT अपॉन dt, k CT रेज टू 0। dCT इक्वल टू क्या होगा, माइनस k dt, इंटीग्रेशन पुट करेंगे, बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है। t इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C0, t इक्वल टू t पे क्या है, CT। फ्रॉम दिस क्या हो जाएगा, CT माइनस C0
माइनस के टी, सी टू इक्वल टू क्या होगा, और सी टू इक्वल टू माइनस के टी प्लस मुश्किल इंटीग्रेशन है क्या, नहीं सर, सिंपली क्या आ गया, कैसा इक्वेशन आ गया, y equal to mx plus c. हमेशा वही कोशिश करता हूँ मैं केमिस्ट्री में लाने की, मैं क्या मतलब रिक्वायर्ड होती है वो, ठीक। अब इसी इंटीग्रेशन को एक और तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा, मैं लिख रहा हूँ डी ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एट एनी टाइम टी, व्हाट इज द a वैल्यू minus x. ऑफ दिस, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है, ओके, तो dx इक्वल टू क्या आ गया, k dt 0 टू x dx dt 0 टू t, x इक्वल टू क्या आ गया, kt, है ना। तो बताओ यहाँ पे c नॉट माइनस सी टी दैट इज a माइनस x क्या होगा, x. तो x कैन बी रिटन एज c नॉट माइनस सी टी इक्वल टू kt, तो ct इक्वल टू क्या आ गया, सेम आ गया ना। हाँ सर, हाँ तो कोई डाउट बोलो। नो सर. तो अगर मैं आपसे ग्राफ बनाने के लिए पूछूं, व्हाट इज ct, concentration of A remaining at time t, ग्राफ ऑफ, या ग्राफ में दे दूंगा बनाने के लिए, ओके, यहाँ तक क्लियर है पहले, हाँ सर. एनी डाउट किसी को, ct कैन बी टेकन एज व्हाट y माइनस a के m, t is x और दिस इज व्हाट c, ठीक है। व्हाट इज x, x क्या होता है, व्हाट इज x, t. नहीं व्हाट इज x, concentration of A consumed, नेक्स्ट है टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, उसको लोग डिनोट करते हैं t 100% से, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बहुत सिंपल, एट t इक्वल टू t 100% ct क्या बन जाएगा, जीरो, है ना। तो जीरो इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस के इंटू, क्योंकि खत्म हो जाएगी ना, दिस, फ्रॉम दिस t 100% इज नथिंग बट दिस, इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप,
100% is directly proportional to what? C. C naught. What is C naught? Initial concentration of A. जितना ज्यादा concentration होगा उतनी time लगेगी. Half life %50 और T half. If only one reactant is present, then half life of एक ही reactant है तो half life of reaction बोलो, half life of reaction या half life of reactant बोलिए, सेम ही होगी. What is half life? नाम से क्लियर हो रहा है कि half of reaction completed. तो हाईफाई सब नाम है, किसी में कोई दम नहीं है. अच्छा, आज की क्लास का सबसे पहला इन्फॉर्मेशन Ct इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी या Ct इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट. आज की क्लास का जीरो ऑर्डर का. फर्स्ट ऑर्डर का भी सिमिलर टाइप आता है, सिर्फ यहाँ पे लॉग लगा देंगे ना तो फर्स्ट ऑर्डर का बन जाता है. डिराइव करेंगे हम लोग डेफिनेटली. हाफ लाइफ ऑफ रिएक्टेंट. If there are two reactants, कभी जरूरत नहीं पड़ती सॉल्विंग में, फिर भी अगर टफ क्वेश्चन आएंगे तो ये देखिए रिकॉल करिएगा. एंड हाफ लाइफ ऑफ each reactant is defined separately. दो अलग अलग रिएक्टेंट है separately and is equal to half life of reaction when both have same half life. If both reactants have different half life, then half life of reactant is not defined. अब एक छोटा सा सेंटेंस लिख देते हैं. इट इज पॉसिबल व्हेन both reactants are taken in stoichiometric ratio. What is the meaning of stoichiometric ratio? क्योंकि मोल्स का रेशियो किसके इक्वल है? कोफिशिएंट के इक्वल है. स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट मतलब स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो के इक्वल उनका मोल्स है. स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो सफिशिएंट है. आगे half life in case 1 एक ही रिएक्टेंट है, एक ही रिएक्टेंट होगा तो वही हाफ लाइफ और रिएक्शन हो जाएगा. तो नाम कितना प्यारा डेफिनेशन है. इट इज द टाइम टेकन
in which क्या हो जाएगा, half amount of reactant is consumed और क्या remaining एक ही बात है, और half reaction is completed. So at T equal to T half, Cp क्या बन जाएगा, C naught by 2, C naught by 2 जीरो ऑर्डर ही पढ़ रहा है, तो जीरो ऑर्डर का ही देख रहे हैं, C naught by 2 इक्वल टू क्या होगा, माइनस के इंटू टी हाफ प्लस C naught. From this T half is nothing but C naught upon 2. यहाँ भी आप क्या सीख रहे हैं, T half is proportional to C naught initial concentration of reactant, जितना अलग होगा उतना हाफ लाइफ भी होगा फॉर जीरो ऑर्डर. ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक, बोलो. No, sir. डेरिवेशन में कोई दम है, बताओ. नहीं, डेरिवेशन में कोई भी दम है बेटा, सबने कर लिया डेरिवेशन पूरा. सर वो केस 1 का जो आपने अभी निकाला वो लिखना. हाँ ठीक है. We are talking about only in zero order. अभी तक हमने वही पढ़ा है अभी. तो देखो C नॉट को ना, ध्यान दीजिए, C नॉट को कहीं कहीं आपको क्या मिलेंगे, A नॉट, और C2 को क्या दे देंगे, 80. कोई डाउट. A का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, A का कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T, बोथ आर वर्ड सेम थिंग. C नॉट CD वर्सेस पूछ लें या वो पूछ लें, तो 80 वर्सेस T पूछ लें, तो फिर और CT वर्सेस T पूछ लें, एक ही बात है. Before drawing the graph, you should write the equation, then only follow
how to draw the graphs. ऊपर कंप्लीट हो गया सबका? हाँ सर। ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाइए सब आराम से, जब तक क्वेश्चन देता हूँ एक और। फर्स्ट ग्राफ तो मैंने बता ही दिया, ऊपर स्ट्रेट लाइन बनानी है। एक और चीज देखिए, ये मैं क्या छोटा सा बता रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए रेज टू 0 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, के रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या आ जाएगा? हाँ सर। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम दो तरह से मेंशन करते हैं। एक जस्ट अपने रेफरेंस के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? 1/1 माइनस टीए बाई dt, और उसको क्या ले सकते हैं? 1/1 माइनस टी बाई dt, और क्या ले सकते हैं? 1/1 अपॉन डी। dct बाई dt, और क्या लिख सकते हैं? 1/1 माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? बस एक क्लियर आइडिया होने के लिए। ग्राफ बनाइए। ये रहने दे, कर लेते हैं डेरिवेशन फिर।
ग्राफ कितने बन गए? निशा कितने बन गए बताओ? सर फर्स्ट वन बना, सेकंड ट्राई कर रही हूँ। थोड़ा फास्ट बेटा। फर्स्ट सबका ग्राफ हो गया? फर्स्ट का ग्राफ फर्स्ट में इक्वेशन क्या है? CT equal to minus KT plus C0. CT equal to minus KT plus C naught. CT is y axis, minus K is M. नेगेटिव स्लोप होगा, K is a constant value, K is a positive value, X और ये C. तो ग्राफ विल बी
ये कौन से पॉइंट होंगी? ct, ये कौन सी पॉइंट होगी? c0 मतलब c0, तो यहाँ पे क्या होगी? ग्राफ बन गया। इसी के दो के बीच में लाइक करेंगे, खत्म हो गया ग्राफ। रेट वर्सेस टी का ग्राफ बनाना है। रेट वर्सेस टी का ग्राफ बनाएंगे अगर आप, इक्वेशन क्या है? रेट इक्वल टू के एंड के इज व्हाट? कांस्टेंट। तो ग्राफ कैसा होगा? स्वीपिंग वाला लाइन, मतलब पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस। जब रेट कांस्टेंट है तो ग्राफ विल बी व्हाट? नथिंग बट पैरेलल लाइन। के की यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंपल, यहाँ भी रेट कांस्टेंट, क्या हो जाएगा? रेट, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे रेट, यहाँ पे एटी तो चेंज हो रही है पर रेट चेंज नहीं हो रहा। एक्स वर्सेस टी, एक्स वर्सेस टी में एक्स का ग्राफ क्या है? के टी, एक्स हमारा वाई, के हमारा एम एक्स। ग्राफ कैसा होगा? बोलो। इट विल पास थ्रू द ओरिजिन ना? हेलो, हाँ सर। इट विल पास थ्रू द origin, so graph will be nothing but like this. Slope is positive. k हमेशा क्या है? k is a positive quantity. k is positive, कहाँ लिख दे? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होती है। बन गया। dx by dt, dx by dt is nothing but rate of reaction only. dx by dt is dx by dt is nothing but reaction only. वरना निकालना भी है बड़े प्यार से आप निकाल सकते हैं, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? dx by dt इक्वल टू क्या आ जाएगा? k डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम। तो dx by dt इक्वल टू क्या आ गया? सिंपली ग्राफ क्या हो जाएगी? तो dx by dt कांस्टेंट ही है। t half versus a naught, t half versus a naught, t half का इक्वेशन t half क्या आया था? E naught upon 2k. a naught upon 2k. It can be written as 1 upon 2k into a naught. This can be y
this can be again m, this can be x. y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ जाएगा। सारे ग्राफ हो गए। Now if you try to solve the question for the case 2 का अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूं, कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा, बहुत सिंपल छोटा सी बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे हम केस 2 में। केस 2 केस 3 आप खुद करेंगे। केस 2 है अगर सब कुछ वही है, t इक्वल टू 0 पे सी नॉट, t इक्वल टू टी पे सी नॉट माइनस एक्स, दैट इज ए था ना, ए था सी नॉट और यहाँ पे ए माइनस एक्स क्या था, सी टी। रेट इक्वल टू दिस, यहीं पे लिख देते हैं बगल में, जगह काफी है ताकि आप थर्ड या फोर्थ केस आपको मैं कभी कभी करने बोलूँ तो आप कर पाओ। रेट लो क्या होगा, रेट इक्वल टू के ए नॉट, रेट क्या लिखेंगे 1/3 इक्वल टू के लिखोगे, हाँ सर। फ्रॉम दिस क्या लिखोगे माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू 3k, है ना। माइनस डी बाई डी टी इक्वल टू 3k है और 3k को k डैश मान लो, ऊपर के इक्वेशन से मैच कराएं, ऊपर के इक्वेशन से। यहाँ पे क्या था माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के था, वहां पे 3k हो गया। इक्वेशन में क्या चेंजेस आएगी, रिजल्ट क्या क्या आएगा, सी टी इक्वल टू माइनस के डैश टी प्लस सी नॉट, टी हाफ क्या आएगा सी नॉट अपॉन Not upon 2 के डैश, टी 100% क्या आएगा सी नॉट अपॉन not upon के डैश। और के डैश को अगर 3k से रिप्लेस करूं, 3k टी प्लस सी नॉट 6k ठीक है, कुछ नहीं किया, ऊपर का बस कॉपी पेस्ट कर दिया। आपको होमवर्क रहेगा फोर्थ करने के लिए, फोर्थ में क्या निकालोगे आप, सब कुछ डायरेक्टली लिखना है, सॉल्व नहीं करना है, समझ गया ना, डायरेक्टली लिखना है। थर्ड केस भी कर लेंगे तो फोर्थ हो ही जाएगा ना ऑब्वियसली। रेट लॉ ये है, दिया हुआ है आपको, और t इक्वल टू 0 पे ये a मान लीजिए, ये b मान लीजिए, तो t इक्वल टू टी पे डेफिनेटली क्या होगा वो आपको सोचना है, लिखना है और निकालना क्या क्या देखिए, सी टी ए का लिखना है, सी टी बी का लिखना है, टी हाफ ए का लिखना है, टी हाफ बी का लिखना है। कंडीशन फॉर
half life of reaction to be defined. सब पढ़ाया हुआ है, सब उसी से, और डायरेक्ट रिजल्ट है, कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो यू शुड राइट प्रॉपर्ली, बता दूंगा मैं, ये आपको करना है. फर्स्ट ऑर्डर स्टार्ट करिए नोटबुक में. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिल्कुल वही कॉपी पेस्ट है सब कुछ, तो ये सब मत लिखिएगा, ये तो मैंने जस्ट कॉपी किया तो मैंने आ गया, देखना आसान होगा. सिर्फ आप ये पार्ट लिखो और फिर ये स्टार्ट कर दो, और सिर्फ लेफ्ट पार्ट ही करो, राइट पार्ट हम इसके थ्रू कर लेंगे, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आना ही है ऑब्वियसली, जो रिजल्ट सेम है. तो राइट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और हमने सिर्फ सिंपलेस्ट केस लिया है, कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं लिया. फिर इसमें CT इक्वल टू KT प्लस C नॉट आएगा. क्या बेटा? CT इक्वल टू KT प्लस C नॉट आएगा फिर. सीटी इक्वल टू फिर से KT प्लस C नॉट. बिल्कुल नहीं, ठीक से करो. इंटीग्रेशन है, बेसिक इंटीग्रेशन है, यू नो द इंटीग्रेशन, और फिजिक्स में ये आराम से करते होंगे आप.
किसी का हुआ इंटीग्रेशन? सिंपली अब ct रेस टू 1 करनी है ना, तो dct अपॉन क्या लाएंगे, ct लाएंगे और माइनस kt होगा, सॉरी kdt होगा। लिमिट क्या पुट करेंगे, 0 टू t, यहाँ पे लिमिट क्या पुट करेंगे, c नॉट टू ct। dct बाई ct का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln। ln क्या हो जाएगा, ct अपॉन c नॉट माइनस kt। फ्रॉम दिस उसको 2-3 इक्वेशन लिखते हैं 1 बाय 1। ये तो मैंने इंटीग्रेशन से लाया, इसके डिफरेंट फॉर्म होते हैं जो हम लोग लिखेंगे। ये समझ में आया इंटीग्रेशन की नहीं सबको? ये इंटीग्रेशन समझ में आया दिशा? 1 बाय एक्स ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x 1 बाय एक्स ds का इंटीग्रेशन अगर मैं लिमिट x1 x2 पुट कर दूं तो क्या आएगा, ln x2 तो वही हमने अप्लाई किया, कुछ नया तो किया ही नहीं हमने। सेम राइट हैंड साइड करके देखिए, राइट हैंड साइड का देखूंगा तो डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, ln व्हाट इज ct, a माइनस एक्स अपॉन a इक्वल टू माइनस kt। नाउ इस इक्वेशन से बहुत सारे इक्वेशन जनरेट करते हैं। देखिएगा पहला इक्वेशन ct अपॉन c नॉट इक्वल टू क्या होगा, दिस, तो ct इक्वल टू क्या हो जाएगा, c नॉट e रेज़ टू माइनस kt। दूसरा इक्वेशन, इफ आई चेंज द साइन राइट हैंड साइड, या अगर साइन रहने भी देते हैं, ln ct माइनस ln c नॉट इक्वल टू माइनस kt, तो ln ct इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस kt प्लस ln c नॉट। थर्ड इक्वेशन kt इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ln c नॉट ct। kt इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2.303 लॉग c नॉट अपॉन ct लिख सकते हैं। हाँ 2.303 upon k, sorry, 1 by k ln c naught upon ct t equal to this। एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, सब एक जैसे ही हैं, एक ही इक्वेशन से जनरेटेड है, बट यूज थोड़े ग्राफ के टाइम के या सॉल्विंग के टाइम पे अलग अलग होंगे।
सब किससे आया हुआ है? इसमें क्या चेंजेस करनी है सर? क्या लिखना है? a अपॉन a माइनस एक्स, समझ में आया सबको? कोई डाउट पड़ेगी, दिक्कत होगी यहाँ पे? नहीं सर। और इसी से इफ आई ट्राई टू राइट x की वैल्यू, x क्या था? ct माइनस, सॉरी x क्या होगा? c नॉट माइनस ct, और ct पता है आपको, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ct ऊपर दिया हुआ है, c नॉट माइनस दिस, c नॉट इंटू 1 माइनस दिस। सारे इक्वेशन क्लियर है बेटा? बताओ। हाँ सर। यहाँ पे dx बाय dt इक्वल टू k माइनस एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे तो यही फाइनली आना है यहाँ पे भी। प्लीज राइट प्रॉपर्ली, अच्छे से। तो सारे इक्वेशन निकाल दिया मैंने। ग्राफ किसी का भी निकालने के लिए बोलूंगा तो आप बता सकते हैं। अब फिर टी हाफ और टी 100% निकाल के बताइए मुझे। हो गया सबका यहाँ पे? हाँ सर। अब फर्स्ट ऑर्डर की प्रॉब्लम भी आप अपने बुकलेट से बना सकते हैं। ठीक है ना? अब टी हाफ एंड टी कंप्लीशन आप निकालना।
स्पेस छोड़ दूंगा, आप ही निकालेंगे। और हाफ लाइफ निकाल लेते हैं। हाफ लाइफ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, टी कंप्लीशन आपको समझ में आ जाएगा इफ यू ट्राई टू फाइंड इट आउट। ये मैं स्पेस ओपन छेड़ देता हूँ यहाँ पे। हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि हमने केस 1 ही लिया है 10, तो करनी क्या जरा बताइए इसमें। पहले टाइम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। 1/2 1/k ln क्या था, C0 upon Ct at t equal to t half, Ct becomes what? So if you put the value, it becomes what? ln2 ln2 upon k, independent of initial concentration of a reactant है। पर वही फर्स्ट जीरो ऑर्डर में क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। मतलब इफ आई टेक 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट है और 2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है, दोनों सिचुएशन में हाफ करने में टाइम क्या लगेगी, सेम। टी हाफ, यहाँ पे क्या होंगे, log 2 की वैल्यू, you know this already, t half will be what, 0.693 9 इतना खराब क्यों बन जा रहा है। this from this you can also write k equal to डायमेंशनल भी करेक्ट है। k की यूनिट क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर में, पर सेकंड, तो 0.693 अपॉन सेकंड क्या हो जाएगा, पर सेकंड। क्लियर? yes concept of number of half lives को मान लो n से डिनोट कर लेते हैं। n is equal to time taken, that is t upon half life। आपको क्या मिलेगा रिजल्ट, प्रूफ करना कि Ct इक्वल टू C0 अपॉन 2⁻n, ये भी रिलेशन होती है। प्रूव दिस, होमवर्क रहेगा। टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना लगा, कितना आपने पास देख, कितने देर के बाद आपने ऑब्जर्वेशन किया अपॉन हाफ लाइफ, दैट इज n, n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ, Ct इक्वल टू C0 अपॉन 2⁻n होता है। फास्ट सॉल्व करने के लिए ग्राफ बनाइएगा, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे भी है।
80 वर्सेस T और CT वर्सेस T, रेट वर्सेस 80। आप एक और ऐड कर सकते हैं, बिना इक्वेशन के ग्राफ नहीं बनानी है, बिना इक्वेशन लिखनी है, फिर ग्राफ बनानी है। Calculation of Tx% for first order reaction। Tx% का मतलब क्या हुआ? Time taken when x% of reaction completed, x% of reactant is consumed। अगर x% है, it can be written as Tx% equal to वही 2.303 upon K log A। अगर 100 है तो बचा कितना? यही है ना। T का फॉर्मूला क्या होता है? 2.303 अपॉन K log A अपॉन A माइनस एक्स होता है। अगर A हमने 100 लिया तो कितना कंज्यूम हो गया? X कंज्यूम हो गया, तो लेफ्ट कितना रहा? 100 माइनस। तो if I talk about T75%, तो 2.303 अपॉन K log 100 अपॉन 100 minus 75. This can be also written as log 1 upon 1 minus 3/4। लिख सकते हैं। मतलब अगर 1 हमने स्टार्टिंग में लिया तो कंज्यूम कितना हुआ? 3/4। So T75% can be also written as what? T3%। Very good. Again, the value will be what? Independent of initial concentration होगा ना? हाँ सर। तो सिर्फ T half इंडिपेंडेंट नहीं होता, T3/4 भी इंडिपेंडेंट होता है। That is constant। सिर्फ हाफ लाइफ दिमाग में सेट रहता है, कोई भी फ्रैक्शन करने में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सेम टाइम लगेगी, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो छोटा सा यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, टाइम टेकन फॉर a particular fractional change in a first order reaction is constant। चाहे वो 50% हो, 25% हो, 75% हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डन। Yes। इतनी कंप्लीट कर रखिएगा। सेकंड और nth ऑर्डर का आप निकाल के रखना सिर्फ इक्वेशन, या मैं सामने करवाऊंगा, बेटर होगा, कोई बात नहीं, यहाँ तक रखिए। ठीक है सब लोग को यहाँ तक?
चलिए ठीक है, थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच। बाय।